कि सारे आदमी मिलकर इन लोग का विरोध कीजिए और हम लोग को यहाँ के क्षेत्रीय लोग को वोट देना चाहिए और नहीं तो नोटा पर वोट देना चाहिए। ये जनता को हम लोग को बताने का आवश्यकता है। हम तमाम नेता से आग्रह करेंगे जो भी मोहद्दीनगर में उम्मीदवार बनना चाहते हैं, किसी भी दल से उम्मीदवार बनना चाहते हैं, सारे लोग से हम निवेदन करेंगे कि कृपया करके आप लोग गठबंधन या महागठबंधन के उम्मीदवार के साथ नहीं घूमें। अगर आप उनके जोड़े घूमिएगा तो निश्चित 2025 में हम उनका मोहद्दीनगर में आप देखिएगा 2025 में यहाँ का विधायक आपको आज वो फेसबुक पर लिखते हैं कि 100 सीट पर उम्मीदवार को नहीं देखना है, नरेंद्र मोदी जी को देख कर आप वोट कीजिए। बताइए, तब तो बाहरी भीतरी वहीं पर खत्म हो गया। अरे निश्चित, पहले तो उनका अपना जो विचार था, कितना खराब विचार था मोहद्दीनगर के प्रति। जब वो खड़ा हुए तो अपन माटी अपन नेता बनते थे, ठीक है ना। आज हमको नहीं लगता कि कोई दल, कोई पार्टी, कोई नेता उनको सैलरी दे रहा है, ठीक है ना। हमको तो सिर्फ उनके समझ का फेर दिखता है कि कैसे अभी ये फेसबुक पर लिख रहे हैं। हम तो उनसे आग्रह करेंगे कि आप अपने पुराने विचारधारा पर लौटे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष आर्यन। आप देख रहे हैं वंदे विहार। फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी लोकसभा का चुनाव होने वाला है और समस्तीपुर के उजियारपुर में 13 मई को चौथे चरण में वोट डालना है। हम आपको इसलिए ये खबर नहीं दिखा रहे, खबर इसलिए दिखा रहे कि जब भी विधानसभा का चुनाव आता है तो बाहरी भीतरी का बहुत बड़ा बवंडर मोहद्दीनगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर मच जाता है। लेकिन जैसे ही लोकसभा का चुनाव आ गया है, सबके मुंह पर फेविकोल जैसा चिपक गया, कोई भी एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो इसी दरमियान हम आए हैं मोहद्दीनगर के बेटा के नाम से जाने जाते हैं राहुल कुमार सिंह जी, क्योंकि सबसे पहले यही मुखर होकर ज्यादा आवाज उठाते हैं। ऐसे कई एक नेता हैं जो अभी फेसबुक पर भी एक शब्द नहीं लिखते हैं, लेकिन विधानसभा का चुनाव आएगा तो यही कभी सोनपुर, कभी हाजीपुर, ये सब लिखना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले हम राहुल कुमार सिंह जी से ही बात करते हैं, क्या कुछ कहते हैं। राहुल जी, पहले तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अभी लोकसभा का चुनाव है और चूंकि मैं आपसे इसलिए बात करें कि अभी सबसे मुखर होकर आवाज उठाते हैं कि मोहद्दीनगर का बेटा को मोहद्दीनगर का प्रतिनिधित्व मिले, तो क्या उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में उजियारपुर का बेटा को प्रतिनिधित्व नहीं मिले? सबसे पहले हम वंदे विहार के तमाम दर्शकों को प्रणाम करते हैं। और आप जो अभी क्वेश्चन किए हैं कि उजियारपुर के बेटा को टिकट नहीं देना, काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। ये उजियारपुर का जो धरती है वो सत्यनारायण सिन्हा जी का धरती है, कर्पूरी ठाकुर जी का धरती है, अजीत कुमार मेहता जी का धरती है, जहाँ पर दूसरे जिले के लोग, बाहरी लोग को टिकट देना काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है गठबंधन और महागठबंधन के दलों का। तो कैसे आप, जो आपके साथी भी रहे हैं मोहद्दीनगर में, जो साथी थे या जिससे आप मिलते जुलते हैं, वहाँ पर बवंडर मच जाता है जब विधानसभा का चुनाव होता है। कहते हैं कि कोई हाजीपुर का है, कोई सुनू, इस पर कैसे आप देखते हैं? वो कैसे देखते हैं? निश्चित ये अभी काफ़ी खराब विडम्बना है, ठीक है ना। हम तो कहेंगे कि सारे आदमी मिलकर इन लोग का विरोध कीजिए और हम लोग को यहाँ के क्षेत्रीय लोग को वोट देना चाहिए और नहीं तो नोटा पर वोट देना चाहिए। ये जनता को हम लोग को बताने का आवश्यकता है। हम तमाम नेता से आग्रह करेंगे जो भी मोहद्दीनगर में उम्मीदवार बनना चाहते हैं, किसी भी दल से उम्मीदवार बनना चाहते हैं, सारे लोग से हम निवेदन करेंगे कि कृपया करके आप लोग गठबंधन या महागठबंधन के उम्मीदवार के साथ नहीं घूमें। अगर आप उनके जोड़े घूमिएगा तो निश्चित 2025 में हम उनका विरोध करेंगे। समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र 2009 से पहले था, लेकिन 2009 में उजियारपुर जब अस्तित्व में आई तो सिर्फ अश्मेघ देवी एक बार यहाँ से जीती, उसके बाद 2 बार यहाँ से 14 और 19 में दोनों बार बाहरी यहाँ से बने हैं। क्या कहेंगे इस पर? या यूँ कहे कि ना सर, समस्तीपुर में अभी तक 4 ही स्थानीय सांसद बने हैं, क्या कहना चाहिए? निश्चित 4 बने हैं, ठीक है ना। और काफ़ी बड़े ओहदे के बने। सत्यनारायण बाबू क्या नहीं थे, कर्पूरी ठाकुर को अभी भारत रत्न से सम्मानित किया गया, दबे कुछ लेकर राजनीति की है। निश्चित जननायक की धरती में आज नेता विहीन हो चुका है, ठीक है ना, ये दुखद। अश्मेघ देवी 2009 में जब उजियारपुर तो पहली बार वो बनी, अजीत कुमार मेहता जी बने, ये सब स्थानीय थे और कद्दावर नेता था। उसके बावजूद जो आप कह रहे हैं कि नेता विहीन हो गया, जननायक की धरती, तो क्या लगता है कि फिर से ऐसा कोई नेता नहीं इस धरती पर पैदा होगा? निश्चित क्यों नहीं होगा, नेता तो होगा ही ना। एक्चुअली यहाँ के लोग, यहाँ के जो
जो भी लोग नेता बनना चाहते हैं उनको ये समझने का चीज़ है ना, क्यों नहीं बनेगा। बीजेपी 1990 में पार्टी बनी, आज विश्व की बड़ी पार्टी है। 1980 में, ठीक है ना, तो विश्व की बड़ी पार्टी है। जरूर है कि वो अपना मेहनत किया, अपने एजेंडे पर काम किया, वो अपना हिंदुत्व पर काम किया और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी। निश्चित है कि अगर हम लोग लड़ेंगे तो निश्चित आज न कल तो जीतेंगे ही। हमारा देश ही 200 वर्ष बाद आज़ाद हुआ, कोई ना कोई तो लड़ा, तभी हमारा देश आज़ाद हुआ। आज हम लड़ रहे हैं तो निश्चित हमको सफलता मिलेगी। मोहद्दीनगर में आप देखिएगा 2025 में यहाँ का विधायक आपको दिख जाएगा। यानी कि अस्तित्व बचाने के लिए अभी सिर्फ यही मानकर चले, चूंकि अभी तो फेसबुक या सोशल मीडिया पर हम आपके अलावा किसी को नहीं देखते कि आवाज़ उठा रहे हैं। नहीं, आवाज़ तो सभी उठाते थे। आपको मैं लोकसभा की बात कर रहा हूँ। हाँ, लोकसभा। अभी आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक आंदोलनकारी काफ़ी सम्मानित लोग हैं, जब वो अपना चुनाव लड़ते हैं तो मोहद्दीनगर में घूम घूम कर बोलते थे अपन माटी अपन नेता। आज वो फेसबुक पर लिखते हैं कि 100 सीट पर उम्मीदवार को नहीं देखना है, नरेंद्र मोदी जी को देख कर आप वोट। बताइए, तब तो बाहरी भीतरी वहीं पर खत्म हो गया। निश्चित पहले तो उनका अपना जो विचार था, कितना खराब विचार था मोहद्दीनगर के प्रति। जब वो खड़ा हुए तो अपन माटी अपन नेता बोलते थे, ठीक है ना। आज हमको नहीं लगता कि कोई दल, कोई पार्टी, कोई नेता उनको सैलरी दे रहा है, ठीक है ना। हमको तो सिर्फ उनके समझ का फेर दिखता है कि कैसे अभी ये फेसबुक पर लिख रहा है। हम तो उनसे आग्रह करेंगे कि आप अपने पुराने विचारधारा पर लौटें, ठीक है ना। और याद रखिए कि मोहद्दीनगर का जो भी उम्मीदवार हो गठबंधन दल से या महागठबंधन दल से, अगर वो उम्मीदवार माननीय मंत्री नित्यानंद राय जी के साथ घूमकर चुनाव प्रचार करते हुए अगर इस बार दिखेंगे, या पूर्व मंत्री आलोक कुमार मेहता जी के साथ चुनाव प्रचार करते हुए दिखेंगे, निश्चित 2025 में सबसे पहला व्यक्ति राहुल कुमार सिंह होगा जो उनका कड़ी विरोध करेगा। यानी कि अभी से आपने घोषणा कर दिया है कि जो स्थानीय नेता भी होगा अभी निश्चित हम उनका विरोध करेंगे। अरे ऐसा थोड़े होता है कि अभी आप बाहरी भीतरी नहीं बोलिएगा और 2025 में आप बोलिएगा कि एगो सोनपुर का है, एगो छपरा का है, एगो हाजीपुर का है, वो कहाँ का है, ये थोड़े चलेगा। विचारधारा तो आपका क्लियर होना चाहिए ना। मट्टी से बड़ा कोई विचारधारा होता है। सबसे पहले हमारे लिए मोहद्दीनगर का मिट्टी है, उसके बाद जिस जात में जन्मे हैं वो जात है, फिर जिस पार्टी में है वो पार्टी है, फिर उस पार्टी का जो नेता है वो नेता है। यानी कि जिसकी आप चर्चा करें सब विचार विहीन हो गए। निश्चित विचार विहीन हो गए, तभी तो यहाँ दूसरे जिले के लोग कब्जा किए हुए हैं। हमारा जो मोहद्दीनगर विधानसभा कैसे कब्जा हुआ, इन्हीं लोग के कारण न कब्जा हुआ कि आज दोनों मंत्री जी के जोड़े ये लोग घूमेंगे और 2025 में बोलेंगे कि एगो सोनपुर के है, एगो हाजीपुर के है। ये तो कहीं ना कहीं गलत है ना। तो ये एकदम स्पष्ट वो लोग सुन ले, सबसे पहला व्यक्ति राहुल कुमार सिंह होगा जो आप लोग का विरोध करेगा। अगर ये दोनों के जोड़े यहाँ के जो भी लोकल उम्मीदवार अगर घूमते हुए मिले तो निश्चित उनका 2025 में हम विरोध करेंगे। अगर वो बोलेंगे बाहरी भीतरी के मुद्दा पर, हम उनका विरोध करेंगे। एक मानकर चले यहाँ की 2025 में जनसुराज से आप यहाँ के प्रत्याशी हो सकते हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं है भाई। क्योंकि आप देखिए आपकी छवि मोहद्दीनगर में मोहद्दीनगर के बेटे के नाम से है, और आप ये नहीं कि सिर्फ विरोध करके ही, आप काम भी लगातार युवाओं में जा रहे हैं, तो युवाओं में आपकी क्रेज बढ़ रही है। युवाओं नहीं, बुजुर्ग भी हम आप जाते हैं वहाँ पर बोलते हैं कि राहुल कुमार सिंह जी आए हैं और कुछ सेवा सम्मान करके जाते हैं। तो ये मानकर चला जाए कि जिस तरह से भी हो। नहीं ना, हम मोहद्दीनगर के लोग के लिए समर्पित है। हम तो पहले भी आपको बोले थे कि अगर यहाँ के दल, यहाँ के लोग किसी को टिकट देगा तो मेरा जो भी बुद्धि विवेक होगा उससे हम उसकी मदद करेंगे। लेकिन अभी ये बोलते हुए हमको काफ़ी दुख हो रहा है कि वो सारे लोग को आजकल देख रहे हैं कि दोनों उम्मीदवार के आगे पीछे घूम रहे हैं और 2025 में बाहरी भीतरी का मुद्दा बनाएंगे। ये कैसे चलेगा? आप खुद सोचिए ना, कैसे चलेगा? तभी तो इन लोग को नहीं पूछता है पार्टी वाला और दूसरे जिले के लोग को टिकट दे देता है। कोई दल, कोई पार्टी, कोई नेता सैलरी तो किसी को नहीं देता है ना। अपने विचारधारा पर तो कम से कम कायम रहे। बड़ी बात कही आपने कि सबसे बड़ा यहाँ की मिट्टी, इससे बड़ा तो कुछ है नहीं। लोग मिट्टी के लिए जान दे देते हैं। हमारे जो बॉर्डर पर सिपाही है वो तो मिट्टी के लिए ही जान देते हैं ना। हम तो मिट्टी बचाने की बात कर रहे हैं ना। हम तो सिर्फ बोल रहे हैं कि भाई यहाँ से यहाँ के लोग को सम्मान होना चाहिए, यहाँ से यहाँ के लोग को विधायक बनना चाहिए। क्या गलत बोल रहे हैं? और ये आप नोट कर लीजिए कि 2025 में निश्चित जनस्वराज का यहाँ विधायक होगा
क्योंकि यहाँ से वो लोकल को टिकट देगा और 2030 में भी यहाँ का लोकल सांसद 29 में भी यहाँ के लोकल सांसद आपको दिखेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी हमें समय देने के लिए।